Do you know the length of the coastline of India? It is about 18,000 kilometers, and it does not include the coastline of Lakshadweep and Andaman. If you consider the coastline of India during the Mughals, then you can include 3,000 kilometer coastline of Pakistan and about the same of Bangladesh. That makes the Indian coastline approximately about 25,000 kilometer or more, which is perhaps much longer than the coastline of European countries which attacked and ruled India during the medieval times, be it England, French, or Dutch. Sometimes our wrong beliefs cast our future. In fact, why sometimes? Perhaps, our wrong beliefs have a great influence and impact the way our future is shaped. One of the wrong beliefs that prevailed during the medieval times among Hindus was that if in case you're going to deep sea, you will lose your caste. But that be the reason, perhaps we did not have great seafarers, be it like Columbus or Vasco da Gama. So it is very important that we must not follow any belief blindly, and we try to adapt to future. Similarly, for advocates, it's very important to embrace the future, the technology, and embrace ChatGPT as much as possible, be it the older ones like me और दी यंगर जनरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत भरियोक और मैं आपके समक्ष लेके आया हूं चैट जीपीटी का एक और वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम अपनी पेटिशंस, प्लेंट्स या अपने ड्राफ्ट्स कैसे बना सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा इसको कंपेयर करने की कुछ अपने द्वारा बनाए गए रियल ड्राफ्ट्स के साथ। Guys, in this video, I am specifically going to cover that how you can use ChatGPT for making your legal drafts, and I'll try to also run you through my own ChatGPT searches or prompts, and we'll try to compare it with the draft I may have created. Now, if you think that ChatGPT will create a pleading for you, which you can go and straight away file in the court, no, it's not going to work that way. If that is what you have felt so far, it's completely misplaced. मैं आपको दिखाऊंगा कि ChatGPT से क्या बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शायद किसी वीडियो में जिक्र भी किया था, एक सिटिंग एडीजी के खिलाफ जुडिशियल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट दी थी। अब इमेजिन वो फाइनल कंप्लेंट जो गई थी वो जो 104 पन्नों की थी। अब आई कैन ऑफ कोर्स नॉट शेयर दैट कंप्लेंट इन पब्लिक डोमेन, बट आई कैन टेल यू हाउ दैट 104 पेजेस केम आउट। नाउ this is one of the prompts I gave: complaint against judicial misconduct of additional district judge. अब इससे क्या है, जब मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूं, मैंने प्रॉम्प्ट इसमें क्या दिया, ड्राफ्ट कंप्लेंट अगेंस्ट एडीजे फॉर हिज जुडिशियल मिसकंडक्ट। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, दैट इज ड्राफ्ट कंप्लेंट अगेंस्ट एडीजे, तो उसमें क्या है, उसने मेरे को ChatGPT ने सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑफ कोर्स एक ही पेज का है, एंड इट विल नॉट हैव एनी रेलेवेंट थिंग। इसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट्स और देने पड़ेंगे। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, वो है जो मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए बनाया है, एयर इंडिया के लिए एक रिफंड कंप्लेंट का। देखिए, अब मैंने इसमें प्रॉम्प्ट क्या दिया, ध्यान से पढ़िए एंड आई रीड इट विद यू। यू आर एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट गुड़गांव, जिसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ रोल। हालांकि ChatGPT को मैंने उसकी मेन सेटिंग से रोल असाइन कर रखा है कि वो एक एडवोकेट है, so that any search which it makes only in the connection with the Indian legal system। पर फिर भी अच्छी बात है कि हम प्रॉम्प्ट देते हैं। तो पहला प्रॉम्प्ट दिया कि यू आर एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ऑफ गुड़गांव। दूसरा दिया दैट यू हैव टू ड्राफ्ट अ कंज्यूमर कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन गुड़गांव अगेंस्ट एयर इंडिया। ये टास्क असाइन कर दिया हमने रोल के बाद। अब हमें फैक्ट्स तो बताने हैं ना, फैक्ट्स ब्रीफली बता दिए। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट योर क्लाइंट, और ये मेरा खुद का ही केस है, इसकी मैं जो लोग चाहेंगे उनको मैं ईमेल पे इनका ड्राफ्ट भेज भी दूंगा, या शायद मैं यूट्यूब के लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
The facts of the case are that your client was supposed to travel to Goa with family of 4 persons from 29 December to 1st January 2024. On 28 December, they fell sick one by one. They went to a doctor, and doctor apprehended COVID. Hence he advised immediate quarantine and forbade against any travel. Your client requested Air India to refund the ticket amount, which they refused. Now you are tasked with the task of filing a complaint for refund of 91,000 rupees. ये हमने उसको बेसिक फैक्ट्स बता दिए. उसके बाद चैट जीपीटी हमें क्या देगा? चैट जीपीटी हमें देगा एक स्ट्रक्चर. ना यू कैन क्लियरली सी, ऑफ कोर्स यू नो इंडियन प्लीडिंग्स थोड़ी सी अलग होती हैं और कोर्ट टू कोर्ट भी वेरी करती हैं, तो वो आपको अपने कोर्ट के हिसाब से करनी है. तो इसने ऊपर टाइटल, ऊपर हेड नोट डाल दिया, फिर फैक्ट्स डाल दिए, ग्राउंड्स डाल दिए और प्रेयर डाल दी. करेक्ट, ये कर दिया. अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? अब ये चैट जीपीटी अपने आप नहीं डालेगा, ये हमें ही डालना पड़ेगा उसमें. यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वे इट इज, क्योंकि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, तो ओवर द पीरियड ऑफ वो अपने आप को ट्रेन करता रहेगा द वे इट हैज़ बीन डिजाइंड. तो शायद ये चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट होनी शुरू हो जाए बाद में, पर अभी तो आपको डालनी पड़ेगी अपनी सर्च करके, जो कि मैंने सर्च करी. तो मैंने उसमें क्या दिया, प्लीज इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रीटीज इफ एनी इन सच मैटर्स. हालांकि मुझे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का पता था, पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो देयर इज नो हार्म इन राइटिंग. जैसे मैं इंक्लूड करता हूँ, प्लीज इंक्लूड द रेलेवेंट केस लॉस. वैसे इसमें डाल दिया प्लीज इंक्लूड एनी रेलेवेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज. तो उसने अब अपने आप ही डाल दी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1919, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है इसमें. और उसके बाद उसने इसको अमेंड कर दिया और ग्राउंड्स के अंदर उसने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन डाल दी, विच ऑफ कोर्स मेक्स आवर कंप्लेंट मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज चैट जीपीटी. It is an iterative process. Let me see if in case I can dig out something more for you. Okay, guys, this is one of the tasks which I gave to ChatGPT to prepare my arguments for agitating against the abroad travel of the opposite party in a matrimonial case, the husband. तो पहले दे दिया you are a good matrimonial advocate in India. लोग बेसिकली क्या किया, मैंने उसको रोल असाइन कर दिया. फिर ले दिया कि husband has not paid arrears in his domestic violence case, can he be allowed to travel abroad. तो उसने मुझे जो उसको पता था, सर्च करके दे सकता था, वो उसने बता दिया. ठीक है, तो उससे मेरे आर्गुमेंट का बेस तैयार हो गया. दिस आई यूज टू प्रिपेयर माई रिटर्न आर्गुमेंट्स. फिर जजमेंट्स हैं, फिर कुछ जजमेंट्स आ गई. हालांकि जजमेंट्स इस पर्टिकुलर केस में जो आई थी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मेरे लिए थी नहीं, और मुझे कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं. बट देन आई केप्ट ऑन डिगिंग. सो अब आपने जैसे जजमेंट निकाली, अब जजमेंट कॉपी कर पेस्ट करके अब देखेंगे कि जजमेंट एग्जिस्ट करती हुई है नहीं करती. इट मे बी देयर इन द पब्लिक डोमेन, इट मे नॉट बी देयर इन द पब्लिक डोमेन. आई नो वी हैव गॉट नो आइडिया विच फ्रॉम विच डेटाबेस इट हैज पुल्ड. सो यू कांट जस्ट स्ट्रेट वे पुट इन. देन आई जैसे कि जो जजमेंट्स ने दी थी, मैंने कहा कि मेरे को नहीं मिली, तो मैंने कहा कि मुझे जजमेंट दो, तो इट वॉज नॉट एबल, इट इटसेल्फ वॉज नॉट एबल टू डिग आउट. सो प्रॉबेबली ये जजमेंट्स उसने किसी के ड्राफ्ट से पुल किए हों. आई एम नॉट श्योर फ्रॉम वेयर डिड इट गेट दीज जजमेंट्स फ्रॉम. बट देन यू हैव टू डू एन कंप्लीट आइटरेटिव प्रोसेस. So it cannot be, like you give one command, you get an output, and that output is going to be full and final. No, you have to again give a prompt. मैं आपको एक और दिखाता हूँ. Perhaps that will make you little more clear about it. देखिए, ये एक रिट पिटिशन जो मैंने काफ़ी पहले ड्राफ्ट की थी. तो हमने पहला प्रॉम्प्ट क्या दिया, हेल्प मी ड्राफ्ट रिट पिटिशन अंडर सेक्शन 226 अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट. तो उसने मुझसे बोल दिया कि भैया मुझे कुछ फैक्ट्स बताओ. तो हमने बताया कि फैक्ट्स के साथ ये एफआईआर नंबर है, इस थाने में रजिस्टर्ड और इन सेक्शन में है, और डायरेक्शंस क्या देने हैं, हरियाणा पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन. तो उसने मुझे एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया मेरी रिट पिटिशन का. ठीक है,
उसके बाद अब ऑनरेबल कोर्ट के पास जाने के लिए मेरे पास कोई रीज़न तो होना चाहिए ना कि मैं आया क्यों उसका रीज़न क्या है कि जो मेरा कॉज ऑफ एक्शन है कि पुलिस हैज़ बीन इन कॉनाइवेंस विद द एक्यूज्ड, हैज़ द डायरेक्शन टू पुलिस फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। तब चैट जीपीटी ने उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर प्रॉम्प्ट दिया कि नेम ऑफ पटिशनर, इस केस में पटिशनर मैं था और ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके नाम मैंने डाल दिया इसमें। देयर इज नो नीड टू रिपीट देयर नेम्स एंड गिव देम पब्लिसिटी। तो अब उसने मेरा नाम भी इंक्लूड कर दिया, पटिशनर नेम भी इंक्लूड कर दिया और जो पार्टीज हैं उनका नाम भी इंक्लूड कर दिया। फिर अब रेलेवेंट जजमेंट्स दीजिए, वो डालनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो रेलेवेंट जजमेंट्स जब चैट जीपीटी को थोड़ा बोलना पड़ता है, कई बार हड़काना पड़ता है, तो उसने रेलेवेंट जजमेंट दी नहीं, बता दिया रेलेवेंट जजमेंट डालते कैसे हैं। खैर हमने कहा नहीं भैया हमें रेलेवेंट जजमेंट दीजिए, तो उसने फिर रेलेवेंट जजमेंट्स दी जो हमने पिटीशन के अंदर डाल दी। अब जब आ गई तो हमने कहा कि इसको अब रिट पिटीशन के साथ अमलगमेट कर दो। नाउ इट विल क्रिएट अ ड्राफ्ट with the relevant judgments also. So this is the process you have to follow. It's an iterative process. आप पहले कुछ देंगे, आपको बन के आएगा, फिर आपको लगेगा कि इसमें एक मिसिंग एलिमेंट है, आप उसके लिए एक और प्रॉम्प्ट देंगे, फिर एक और प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर मोर और लेस ठीक सा बन गया है। फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में डालेंगे, फिर अपनी पिटीशन के हिसाब से उसको फॉर्मेट करेंगे एंड देन यू विल सी व्हाट आर द मिसिंग एलिमेंट्स। जो की फैक्ट्स आपके केस के होंगे वो तो आपको ही नरेट करने पड़ेंगे, वो तो आपको ही खुद डालने पड़ेंगे अपनी पिटीशन के अंदर। चैट जीपीटी में आप हेल्प ये कर सकते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप कोई हिंदी टाइपिंग टूल यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक यूज़ करता हूँ शेटूल इजी हिंदी टाइपिंग। ये ठीक है, एक टेक इन्फॉर्मेटिक्स का टूल है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। तो आप इसमें डाल लीजिए, इसमें टाइप कर लीजिए कि मुझे हिंदी ट्रांसलेशन करनी है। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करिए और चैट जीपीटी में करिए कि प्लीज़ हेल्प मी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। वैसे इन्वर्टेड कोट्स की जरूरत है नहीं, पर मैं यूज़ करता हूँ। तो अब आपने हिंदी में पेस्ट करके डाल दिया, उसने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया, आई नीड टू डू अ हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप अगर लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, आप फिर भी चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें इनपुट दे दीजिए हिंदी में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। मैंने शायद कुछ किया भी था यहाँ पर, ये देखिए। सो आई यूज इट बेसिकली टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। These are the ways that you can use ChatGPT for. अब आपने इंग्लिश में सेंटेंस लिख लिया पर यू आर नॉट श्योर इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद इवन आई एट टाइम्स आई एम नॉट एबल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर अ सेंटेंस करेक्टली। तो फिर आप उसमें डाल सकते हैं कि भैया हमें ना इसकी इंग्लिश ठीक कर दीजिए, प्लीज़ रीफ्रेज इट विद लीगल टर्म्स। तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैं बहुत यूज़ करता हूँ। वेन एवर आई एम ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आई विल इंश्योर दैट माई एंटायर ग्रामर चेक इज बीइंग डन बाय चैट जीपीटी, दैट इज वन, पैरा बाई पैरा। सेकेंडली, इफ इन केस आई मस्ट नॉट मिस आउट द की सेक्शंस लाइक आर्बिट्रेशन हो गया, इंडेमनिटी क्लॉज हो गया, जो ये की सेक्शंस हैं जो मेरे क्लाइंट के लिए सबसे जो मेजर सेफगार्ड्स हैं वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ।
So this is how you have to use chat. You can use chat GPT in your drafting, digging out the judgments, and in, of course, in creating your uh, oral and written arguments. I hope that I was able to give a little deeper insight into how you can use ChatGPT in your advocacy, and I really believe that this video helps. Thank you.